ग्रास नली के दीवार में एक क्रम के अनुसार फैलाव तथा क्या होता है, इसी को ही क्या कहते हैं। एक पूछता है कि क्रमाकुंचन किससे संबंधित है, तो ग्रास नली में क्या होता है, फैलाव तथा सिकुड़ाव होता है। कैसे, क्रम के अनुसार। कैसे बाबू, ठीक है। जैसे सांस लेते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, वैसे ही भी होता है। अब बात है आहार नल की है। आहार नल महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। आहार नाल, मनुष्य में भोजन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है, आहार नाल। इसके कितने भाग होते हैं जानते हो, 6। क्या क्या होता है देखो, पहला होता है मुख, जिसे मुख गुहा भी कहते हैं। दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है बाबू। ये बहुत ही टॉपिक है, ठीक है। और इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, आहार नाल क्या, इसका सचित्र वर्णन करें। मनुष्य के आहार नल की लंबाई जो होती है कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। कितना होता है बाबू, मुंह को आहार नल का पहला भाग होता है। आहार नल का पहला भाग, ठीक है। मनुष्य में भोजन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से। कहाँ से होता है, मुख से। अच्छा, मुंह गुहा के अंदर का जानते हो क्या आता है, क्या आता है, दांत, जीभ, तालू, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। कौन कौन, सबमेंडी, गुलर, लार ग्रंथि, सबलीगुअल, एक और कौन होता है, पैरोटिक लार ग्रंथि, ठीक है। पूछता है मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। भोजन के पाचन में जो भोजन करते हैं तो उसको पचाते हैं चबा चबा कर, तो उसमें देखिएगा ले लार बनता है, तो लार की क्या भूमिका होती है। तो ये जो ले या लार होता है, भोजन को ले या लुगदी बनाने का कार्य करता है, जिससे भोजन आसानी से। देखिए जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन अब ये नहीं कि खा लिया के अंदर चला गया, उसे चबाते हैं तो चबाते हैं तो लार बनता है। देखिएगा जब किसी को चबा कर कुछ फेंकिएगा तो देखिएगा उसमें लार रहता है, तो वो क्या करता है, भोजन को ले या लुगदी बनाने का कार्य। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये समझ गया। उसके बाद ग्रसनी में बाबू एक कंठ द्वार होता है, एक कंठ है हमारा, क्या है, कंठ द्वार कहाँ खुलता है, श्वास नली में, ठीक है। उसके बाद ग्रास नली आता है। ग्रास नली जो होता है इसी में क्या होता है, कर्मकुंचन होता है, ठीक है। ग्रास नली के दीवार में एक का होता है क्रम के अनुसार फैलाव तथा सिकुड़ाव होता है, जिसे क्या कहते हैं, कर्मकुंचन कहते हैं, ठीक है। यह किसको जोड़ता है, ग्रसनी और अमाशय, ठीक है। और अमाशय तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। पूछता है हमारे शरीर में चाहे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, ठीक है। ये जो अम्ल होता है अमाशय में अम्ल, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को देखिएगा, कुछ खाना हम 2-4 दिन रख देते हैं तो सड़ने लगता है, लेकिन पेट में हमारे भोजन कितना दिन रह रहा है कोई जानता है। तो ये क्या करता है, जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, क्या होता है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन का जो बड़ा बड़ा अणु होता है ना, मान लो हम खाते हैं, उसको महीन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करता है। उसके बाद भोजन को पचाने का भी काम करता है, ठीक है। अब भोजन के साथ कोई जीवाणु आ गए, जैसे मान हम लोग खाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, इसे नाखून नहीं काटते हैं तो भोजन में कीटाणु भोजन के साथ कीटाणु चला जाता है, तो सबको मारने का कार्य करता है, यानी कीटाणु नाशक की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। ये है छोटी आंत। आहार नल का सबसे लंबा भाग, आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, ठीक है। और ये जो छोटी आंत होता है इसकी लंबाई कितना होता है, 6 मीटर, चौड़ाई 2.5। याद रखिएगा छोटी आंत की लंबाई कितना होता है,
6 मीटर। चौड़ाई कितना बाबू? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में 3 गो भाग होता है, ग्रहणी, जजनम, इलियम। छोटी आंत के को भाग होता है? 3 गो, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ये भी पूछ सकता है कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है? तो इलियम में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन किसका? भोजन का किसमें होता है? इलियम में। ठीक है। किसमें होता है? इलियम में। इस छोटी आंत में एक भिलाई के आकार की ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है। ठीक है। जिसे हम लोग भिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? भिलाई। उंगली की आकार की संरचना पाई जाती है। किसके आकार की? छोटी आंत में उंगली की आकार की संरचना पाई जाती है। उंगली समझते हैं ना? उंगली तो उसे क्या कहते हैं? भिलाई। पूछेगा भिलाई आहार नाल के किस भाग में उंगली की समान संरचना पाई जाती है? तो छोटी आंत में। किसमें पाई जाती है? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किसमें होता है? छोटी आंत के किसमें? अब बड़ी आता है क्या? जितना मल त्याग वो सब होता है किसमें होता है? बड़ी आंत में। ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई थोड़ा सा और बात देख लेते हैं। यकृत, लीवर, इसे क्या बोलते हैं? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कह दे त्वचा। ठीक है। यकृत का वजन लगभग 1.5 kg होता है। लगभग कितना लेते हैं? 1.5 kg। ठीक है। एक होता है अग्नाशय। क्या होता है बाबू? इसी से अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय के लेंगर है, लेंगर है दीपिका के बीटा सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन पूछता है कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन की सुई क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? रक्त में जब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो इसीलिए इंसुलिन का क्या किया जाता है? दिया जाता है। ठीक है। ये इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय में होता है। ठीक है। अब आ गया घेघा या गलगंड रोग। रोग देख ले बाबू। घेघा या इसी को बोलते हैं गलगंड रोग। ये आपकी एग्जाम में बहुत काम करेगा। ठीक है। ये पूछता है किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। ठीक बा। ये किससे संबंधित होता है घेघा रोग? तो गला से। गला से। इससे संबंधित है? गला फूल जाता है। फूल जाता है बाबू, घेघ निकल जाता है जिससे होता है। बाबू इसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन के समस्थानिक I100। किसी को दिक्कत? ये कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। घेघा रोग से किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत